आप सबको गुड इवनिंग। मैं रंजन, स्मार्ट फाइनेंस इन .com का को फाउंडर हूं। एक बहुत बढ़िया कहानी अभी शुरू करेंगे एंड ये कहानी का जो भी आंसर आपके मन पे आए, ये एक कहानी आंसर नहीं है, ये एक प्रश्न है। ये प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा एंड कभी भी छोड़िएगा मत। ये आंसर के ऊपर में मुझे ये पता चलेगा क्या आप सच में एक वेल्थ क्रिएटर बन सकते हैं या नहीं, क्या आप सही में धन कमा सकते हैं या नहीं। ये इस प्रश्न का आंसर के ऊपर में डिपेंड करता है। ये प्रश्न मैं एक गल्प के जरिए में आपको पूछूंगा। छोटा सा एक रहेगा एंड इसका आंसर भी कल का मेरा जो वीडियो रहेगा उसमें मैं रिलीज करूंगा। एक आदमी था जिसके मन में बहुत सारे प्रश्न थे, बहुत सारे अनसर्टेनिटी था, उसके पीड़ाएं थे, बहुत कंफ्यूजन था, बहुत सारे चीज था। वो ये सोचा कि मैं अभी थोड़ा हिमालय जाता हूं। लोग बोलते हैं वहां पे बहुत सारे साधु लोग रहते हैं एंड उसमें से अगर कोई साधु मेरा साथ दे दिया एंड मुझे मेरे प्रश्न के उत्तर मिल गए तो बहुत शांति मिलेगा। ये अनसर्टेनिटी, पेन, कंफ्यूजन पैसा का नहीं था, सारे चीज का था, जीवन को लेके ही था। वो हिमालय चला गया। वो जब हिमालय में जाके पहुंचा, वहां पे एक आश्रम में जाके रहा जहां पे सब साधु लोग रहते हैं एंड उस आश्रम में जब रहा वो एक बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट था, उसमें बढ़िया वातावरण था, एयर भी बहुत सुंदर सा जो एनवायरनमेंट वहां पे था, जो पर्यावरण था वो मन को शांति देने वाला पर्यावरण था। और वो जो आश्रम में रहा वहां पे उसको कोई टोकने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है, सिर्फ बोले कि आप यहीं पे रह जाओ, आपको आपका प्रश्न का सारे चीज का समाधान मिल जाएगा। एंड वो देखा कि साधु लोग सब बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, साइलेंस में बैठे हुए हैं। वो कौन से साइलेंस में बैठे हुए हैं उसको कुछ पता नहीं है, वो ऐसे ही वहां पे उनको देखा एंड वहीं पे वो कुछ देर तक बैठा, अपने जो भी रूम मिला था वहां पे चला गया, जाके वहां पे कुछ देर वो समय दिया। पहला दिन जो आश्रम में उसका बीता वो तो बहुत पीसफुल सराउंडिंग था। वहां पे वो सोचा कि थोड़ा बाहर में जाके घूम फिर के आते हैं। वो गया बाहर में, वो देखा कि एक कुटिया बना हुआ है, छोटा सा कुटिया, एंड वो उसके नजदीक गया। अंदर में देखा कि एक साधु बैठे हुए हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत काम है, आराम से वो बैठ के अपना मेडिटेशन कर रहे हैं। बाहर में एक बोर्ड लगा हुआ था, एक ब्लैक बोर्ड जैसा एक बोर्ड था, उसमें लिखा हुआ था ये जो दुनिया है यही सच है, भगवान मिथ्या है, भगवान का कोई अस्तित्व ही नहीं है, दुनिया ही सत्य है एंड भगवान मिथ्या है। हैरान हो गया, ये एक आश्रम है, यहाँ पे मुझे इस तरह का चीज देखने के लिए मिला, तो अनएक्सपेक्टेड था, बट लिखा हुआ है। थोड़ा थोड़ा उसका जो भी जिज्ञासा था वो बढ़ गया एंड ये जो है बहुत वो अनसेटल्ड हो गया, उसका फाउंडेशन पूरा हिल गया। मैं आश्रम में आया हूं या कहीं दूसरा जगह में चला गया, यहाँ पे जो हमारा क्रिएटर है, गॉड है, जो सोर्स ऑफ ऑल है, सारे जग जिससे बना हुआ है वही मिथ्या है। तो यही सोच के वो थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गया एंड उस रात को सो नहीं पाया, इतना डिस्टर्ब हो गया। तो क्या ये सच में मैं एक सही प्लेस में आया हूं या नहीं, ये सोच के वो रात उसका बीत गया। नेक्स्ट डे वो फिर से वही जिज्ञासा से बाहर गया। दूसरे दिन
वही कुटिया के पास में गया। वो कुटिया के पास में जाके देखा उसी तरह से साधु फिर से बैठे हुए हैं एंड वो अपने ध्यान में मग्न है। वो बोर्ड भी वहीं पे लगा हुआ है। बोर्ड पे मैसेज कुछ अलग लिखा हुआ है। वो फिर से गया, बोर्ड के पास में लिखा गया है ये जगत जो है ये मिथ्या है एंड भगवान सत्य है। ये मैसेज लिखा गया। बहुत पजल हो गया। कल तो कंफ्यूजन था, डाउट था कि ये आश्रम में मैं कैसे आ गया। दूसरा दिन उसका कंफ्यूजन का सीमा ही नहीं है। बोला कि कितना कंट्राडिक्टरी है, कल कुछ देखा आज कुछ देखा एंड ये मेरा प्रॉब्लम क्या सॉल्व करेंगे, ये तो खुद ही प्रॉब्लम में है एंड ये साधु ऐसे चीज क्यों लिखते हैं। ये कंफ्यूजन उसको, फ्रस्ट्रेशन, उसका एंजाइटी सबको बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया उसका मिजरी बहुत बढ़ गया। तो कोई चारा ही नहीं है। वो तो मेडिटेशन में बैठे हैं, उनको तो कुछ पूछ नहीं सकते, किसी को भी पूछ नहीं सकते। वो आश्रम में ये नियम है, कोई किसी को कुछ नहीं पूछेगा। जो आएगा ऐसे रहेगा, जो विजिटर रहेगा वो घूम फिर के अपने हिसाब से जाएगा, उसका आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। वो आश्रम का नियम ही ऐसा है। तीसरा दिन वो आदमी फिर से वही टेंशन में गया एंड वो जाके देखा कि फिर से साधु बैठे हुए हैं, बोर्ड लगा हुआ है, साधु अपने तपस्या में लीन है एंड इस समय में बोर्ड में देखा है कि नया चीज लिखा गया है। ये चीज था भगवान भी सत्य है एंड ये जो संसार है ये भी सत्य है। द वर्ल्ड इज ट्रू एंड द गॉड इज ऑल्सो ट्रू। ये जो चीज वो देखा उसके बाद में उसको थोड़ा अच्छा फील हुआ, बहुत खुश हो गया, बहुत हैप्पी हो गया। ओके, वो वहीं से निकल के चला आया। वो आदमी वहीं से निकल के चला आया। तो मेरा स्टोरी यहीं पे खत्म हुआ। आदमी निकल के वहीं से चला आया। आपको अभी कमेंट बॉक्स में लिखना है ये जो एनलाइटमेंट ढूंढने के लिए वो आदमी गया था उसको क्या एनलाइटमेंट इसमें से मिला। ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कल तो मैं आंसर दूंगा। किसी को पूछ के नहीं, कोई भी वेब सर्च वर्च नहीं, अपने मन से जो आया। जो लोग ये प्रोग्राम में ऑलरेडी रजिस्टर किए हैं, जो लोग करने वाले हैं, सब ये आंसर लिखिएगा, सच्चाई से लिखिएगा, अपने मन से लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। सारे कमेंट को मैं मॉडरेट करके उसमें आंसर दूंगा एंड यही आंसर के ऊपर मुझे ये पता चलेगा आने वाले जो ट्रेनिंग होगा उसमें सही में आप वो ज्ञान को ले पाएंगे या नहीं, उसका फायदा ले पाएंगे या नहीं। ये पूरे के पूरे जो संकलन मैंने बताया यही आपका दिशा निर्धारित करेगा। तो इससे मुझे पता चलेगा कि आपको सही में ये जो आने वाला वेबिनार है जिसमें आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं या करने वाले हैं उसमें आपको फायदा मिलेगा या नहीं। दूसरा चीज, जितने भी ये 500-200 रुपया का प्रोग्राम होते रहता है दुनिया भर में, वो सारे प्रोग्राम का एक ही एम रहता है, लोगों को बुलाओ, कुछ ना कुछ उनको बेचो, यही रहता है। आप जब वो प्रोग्राम में चले जाओगे आपको 500 रुपया का लट्टू दिखा के 5000 रुपया का सामान का एक झांसा दे देंगे। ये प्रोग्राम ऐसा नहीं है। ये प्रोग्राम एक सच्चाई का प्रोग्राम है। जो लोग हमारा प्रोग्राम शुरू से ज्वाइन करते हैं उनको पता है ये प्रोग्राम अगर आप सही से लिए तो आपको बहुत एक बढ़िया जो है फायदा मिलने वाला है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट के ऊपर में ही इसका जो निर्णय है ये निर्धारित होता है। आपके कमेंट, आपके आंसर सही ये निर्धारित होगा कि आप सही में वेल्थ क्रिएटर बन सकते हैं या नहीं। थैंक यू।